नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 के दूसरे वाले प्रश्न का दूसरा वाला प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न को भी हम पिछले प्रश्न की तरह ही करेंगे। सबसे पहले हमको जो संख्या दी गई है वो लिख लेंगे। उसके बाद में हम जो हर वाली संख्या 8 है इसके अभाज्य गुणनखंड एक रफ पेपर में निकाल लेंगे। तो आइए 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, हम बना लेंगे। दो से कट जाएगा, ये 2 चौके 8, 4 बार कट जाएगा। फिर 4 है, ये भी 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। तो अब हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। दो जो संख्या है वह 3 बार आई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 17 बटे जो अभाज्य गुणनखंड थे क्या थे, 2 गुणित 2। ये 8 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए यहाँ पे। यहाँ में से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 बटे 2 की जो घात, 2 कितनी बार आया, घातों के रूप में लिख लेंगे, 3 बार आया है तो 2 के ऊपर हम 3 की घात लगा देंगे। अब इसके बाद में हम 17 बटे 2 पावर 3 को नीचे लिख लेंगे जैसा का तैसा, 17 बटे 2 पावर 3। ये लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हमको नीचे यहाँ पे हर में 10 चाहिए, 2 की जगह पे 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 2 के ऊपर 3 की घात लगी है हम इसके ऊपर भी लगा देंगे। अब हम हर वाली संख्या में जितनी संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या से अंश में भी गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 लिख देंगे, उसके ऊपर घात कितनी है, 3 की है, तो 3 की घात लगा देंगे। अब हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। पहले हम 17 ही लिखेंगे, गुणित 5 कितनी बार है, 3 बार है, ऐसे में है 5 हमारे पास में, 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इसको गुणा करेंगे, 5 25, 25 पंजे 125। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 17 गुणित 125 बटे 5 दूनी 10, और घात कितनी की है, 3 की। अब आगे 17 का गुणा अगर हम 125 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 21 25। 17 का गुणा 125 में करेंगे तो, और 10 के बाद में, 1 के बाद में कितनी जीरो है, 3 जीरो लगेंगी, क्योंकि 10 के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 21 25, 3 शून्य के बाद में संख्या है तो हम 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे। ये हमारा दशमलव प्रसार आ जाएगा। हम लिखेंगे नीचे, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार 2.125 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, हम इसी प्रश्न का अगला वाला प्रश्न हल करेंगे। तीसरा वाला प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। सबसे पहले हम जो ये संख्या उतार लेंगे, जो हमें संख्या दी गई है 15/1600।
अब हम रफ पेज में ये जो हर वाली संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 1600 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार में चला जाएगा, शून्य की शून्य आ जाएगी। फिर से 8 है तो 2 से फिर से कट जाएगा ये, 2 चौके 8, शून्य की शून्य। फिर से कट जाएगा, 2 से ही 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। फिर से 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, शून्य की शून्य। ये 2 से फिर से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार में चला गया, शून्य की शून्य। ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंज और 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, पचम 25, 5 एकम 5। तो ये हमको 1600 के अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो 2 हमें कितनी बार प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमको 2 मिला है और जो 5 है वह हमें 2 बार मिला है। ठीक है ना। तो हमने जैसा पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही करेंगे। हम लिखेंगे आगे 15 बटे और जो 1600 के गुणनखंड है वो लिख लेंगे, जिसमें 2 कितनी बार आया है, 6 बार, तो 2 की घात हम 6 लगा देंगे, गुणित 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम 5 के ऊपर 2 की घात लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसको नीचे लिख लेंगे, 15 बटे 2 की घात कितनी है, 6 है, गुणित 5 की घात कितनी है, 2। हमको नीचे 10 बनाना है तो वो आराम से बन जाएगा, लेकिन इसमें एक कमी है कि 2 के ऊपर तो 6 का घात है, लेकिन 5 के ऊपर कितने की घात है, 2 घात है। ठीक है ना। इसके ऊपर भी अगर 4 और मतलब 6 से 2 से 4 ज़्यादा है 2 की घात में, है ना, 6 है इसके ऊपर और इसके ऊपर 2 है, तो हम एक बार क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए एक बार 5 लिख करके उसके ऊपर 4 की घात और लगा देंगे। अब 2 4 और 2 6, 2 के ऊपर जितनी घात है उसी की 5 के ऊपर भी अब उतनी ही घात है ना। ये हमने समान करने के लिए लिखा है, इसका और कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, जिससे ये रहेगा कि 2 के ऊपर जितनी घातें हैं उतनी ही घातें 5 के ऊपर भी हैं। ठीक है। अब हम नीचे जितनी संख्या से गुणा कर रहे हैं उतनी ही संख्या से हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो 5 पावर 4, 4 से गुणा कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे 5 पावर 4 लिख देंगे। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 15 गुणित यहाँ पे 5 के ऊपर कितनी पावर है, 4 है, तो मतलब 5 4 बार आएगा, तो ऐसे में रहेगा वो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसका गुणा करेंगे, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 625। ठीक है। बटे में यही है हमारा, वास्तव में ये तो हमने घातों को समान करने के लिए लिखा था, है ना, अलग से ज़्यादा। 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और घात कितनी है, 6। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको हम।
15 का 625 में यदि हम गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 9375। आप हल करके देख लेना, है ना। और नीचे कितनी घात है? 6 घात है 10 में, तो 1 के बाद में 6 जीरो आ जाएंगी, 6। अब नीचे 9375, 2 शून्य 6 शून्य है, तो 6 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे और इधर भी एक जीरो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15/1600 का दशमलव प्रसार। इसके बाद हम फिनिशिंग लाइन भी लिख सकते हैं कि अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार 0.009375 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी संख्या को लिखेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही लिखा है ना। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहीं से। 23/2 गुणित 5/2। इसमें भी पिछले प्रश्न की ही तरह है। यहाँ पे 5 के ऊपर 2 घात है और 2 के ऊपर 3 की घात है। 5 के ऊपर जो है वह एक कम घात है, तो हम यहाँ पे एक बार 5 लिख करके उसके ऊपर घात 1 लगा देंगे। ठीक है, और जिस संख्या से गुणा इसमें करेंगे उसी संख्या से गुणा हम ऊपर कर देंगे 5/1। ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा है कि 2 के ऊपर जितनी घात थी उतनी 5 के ऊपर नहीं थी, तो घातों की समानता के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हल करेंगे। 23 गुणित 5, 5 एक ही बार है ना। 5 दूनी 10 और इनके ऊपर कितनी घात है? 3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 का 5 का गुणा हम 23 में करेंगे तो पास आ जाएगा 115 बटे 10 के ऊपर कितनी घात है? 3 घात है, तो हम 1 के बाद 3 जीरो लिख देंगे। इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो 115, 3 जीरो हैं, उसके बाद में दशमलव और 1 शून्य, तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा हमारे पास में 0.115। तो हम लिख देंगे अतः 23/2 गुणित 5/2 का दशमलव प्रसार 0.115 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा।